मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं सालाना बरसी की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में साबिक रुकन सूबाई असम्बली सैयद अहमद मुश्तबा गैलानी, मियां इरफान शफी, रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी शाहीन म्यो, सीनियर सहाफ़ी चौधरी आस मोहम्मद म्यो, सीनियर सहाफ़ी मलक नदीम और दीगर रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। अहमद मुश्तबा गैलानी का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो 4 सूबों की जंजीर थी। बेनज़ीर भुट्टो के जाने से मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब को पूरा करेंगे और पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। तहसील प्रेस क्लब पत्तुकी व यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सालाना इलेक्शन 2022 में सेठ मोहम्मद सलीम, अब्दुल शोबान, मलक मोहम्मद खालिद, डॉक्टर इमरान अनवर, चौधरी इनायत असर चीफ एग्जीक्यूटिव सरपरस्त आला मुंतखब हुए, जबकि डॉक्टर जुल्फ़कार अली चेयरमैन, राना महबूब अहमद सदर, जबकि सलीम गौरी जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर रियाज अमजद मीडिया इंचार्ज, कमर बिलाल चौहान लीगल एडवाइज़र मुंतखब हुए। इसी तरह यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के चेयरमैन मकसूद कादरी, सदर मोहम्मद अमीन शाहिद, राना अब्दुल कयूम खान जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 9 मुंतखब अरकान प्रेस क्लब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को अवामी समाजी रहनुमाओं ने, जिनमें चेयरमैन शेरगढ़ प्रेस क्लब इमरान जाहिद खोकर, MN सरदार तालब हुसैन नकई, सूबाई वज़ीर मवासलात सरदार मोहम्मद आसफ नकई, MPA पीर मुख्तार अहमद, चेयरमैन राना इंतज़ार इस्लाम, ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर साजिद हुसैन नंबरदार, आबिद हुसैन नंबरदार, सैयद शाहद शाह, ARY के मुकद्दर हुसैन, बेस्ट स्वीट के अब्दुल शोबान भट्टी ने 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। तहसील प्रेस क्लब पत्तुकी के 9 मुंतखब ओहदेदारान जल्द अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे और एक शानदार तकरीब का भी एहतमाम किया जाएगा। फाउंडेशन सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी की जानिब से ओडिया वुमेन फुटबॉल क्लब के ताउन से 4 रोज़ा ऑल सिंध इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट मीरपुर खास अंडर 16 गर्ल्स एंड अंडर 13 बॉयज़ के सेमीफाइनल और फाइनल मैच के मुकाबलों की PCB ग्राउंड मीरपुर खास में तकरीब का इनेकाद किया गया। मैडम वहीदा महेसर, असिस्टेंट कमिश्नर वाज एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी मीरपुर खास, डॉक्टर शाहिदा परवीन जामड़ो व दीगर की खुसूसी शिरकत। इस मौके पर एजुकेशन एक्सपर्ट मैनेजर थर फाउंडेशन सबीन शाह ने बताया कि इन मुकाबलों में 8 टीमों कराची, हैदराबाद, टंडो, आदम, सखर, खैरपुर, बदीन, थरपारकर और मीरपुर खास ने हिस्सा लिया। सेमीफाइनल में 4 टीमें मीरपुर खास, ठट्टा, कराची और खैरपुर पहुंच पाई। फाइनल जो कि 28 दिसंबर को खेला जाएगा। इस मौके पर सबीन शाह और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि यह एजाज़ थर फाउंडेशन को जाता है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी ये नहीं हुआ कि लड़के और लड़कियां एक साथ खेली हों। इस्लामिया ग्राउंड UC 26 में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसका आगाज़ 25 दिसंबर, फाइनल 26 दिसंबर को किया गया। मैच के मेहमान ख़ुसूसी टाउन ऑर्गेनाइजर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, कुरंगी टाउन, तारिक अंसारी और हक परस्त रुकन सूबाई असम्बली सिंध हल्का 96 गुलाम जिलानी थे। दीगर मेहमान ग्रामी में जॉइंट टाउन ऑर्गेनाइजर व इंचार्ज बल्दियाती कमेटी वसीम अब्बासी, फोकल पर्सन बल्दियाती कमेटी वसीमुद्दीन में थे। मैच के अख्ताम पर मेहमानान ख़ुसूसी ने जीतने वाली टीम और दूसरी तीसरी पोजीशन पाने वाली टीमों को ट्रॉफियाँ दी। इस मौके पर फुटबॉल और इस्लामिया ग्राउंड में तवील अरसे मैच खेलने वाले सीनियर्स को शील्ड्स दी गईं। इस मौके पर UC 25, UC 26 के जिम्मेदारान व कारकुनान और बड़ी तादाद में इलाका अवाम ने मैच देखा और इससे महसूस होते रहे, वाज़े रहे कि इस्लामिया ग्राउंड की असर नो तामीर और तरीन व आराइश हक परस्त रुकन कौमी असम्बली हल्का 240 इकबाल मोहम्मद अली भाई के फंड से की गई है, जिसके लिए ग्राउंड इंतजामिया ने हक परस्त क़यादत का शुक्रिया अदा किया। जैकबाबाद बदअमनी के खिलाफ JUI कारकुनान का एहतजाजी मुजाहरा। तफसीलात के मुताबिक कुछ दिन कबल जामशोरो शहर में JUI कारकुनान खालिद हुसैन बलीदी के घर से चोरी हुई मोटरसाइकिल बरामद ना हो सका। इस मौके पर JUI कारकुनान ने मोहम्मद सदीक रवाही, मौलवी मोहम्मद फ़ारूक सोमरो, सैयद अमजद शाह, वकार पठान, माजिद पठान और दीगर ने एहतजाज करते हुए IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP जामशोरो से मुतालबा किया कि JUI कारकुन खालिद हुसैन बलीदी का जामशोरो में चोरी हुई मोटरसाइकिल वापस किया जाए।
पेट्रोलिंग पुलिस कच्ची पक्की सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अजीम जनरल ऑफ पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब की जानिब से जारी ट्रैफिक आगाही मुहिम के सिलसिले की हिदायत पर और चेयरमैन दी होप ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कैसर शहजाद खोकर के तावन से पेट्रोलिंग पुलिस विहाड़ी ने आज कच्ची पक्की रोड और जनरल बस स्टैंड कच्ची पक्की में ड्राइवर हजरात और ट्रांसपोर्ट यूजर्स को बढ़ती हुई स्मोक और धुंध में हादसा से बचाव के लिए आगाही लेक्चर और पम्फलेट तकसीम किए गए और इस बात की हिदायत की गई कि ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद होकर बहुत से जानी और माली नुकसान से बचा जा सकता है। रात की तारीकी में रोड एक्सीडेंटों से महफूज रहने के लिए स्लोमोंग व्हीकल्स पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। शहरियों की कसीर तादाद ने चेयरमैन दी होप ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कैसर शहजाद खोकर और पेट्रोलिंग पुलिस के इस इक़दाम को सराहा। यूनियन कौंसल मटोटली जनाब राना शाहिद अहमद नून साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब राना एजाज अहमद नून साहब, MPA शुजाबाद PP 222 की यूनियन कौंसल मटोटली में जनाब हाजी सदीक मौलाना साहब के साहबजादे जनाब मलक फैसल सदीक मौलाना साहब की दावत वलीमा में खुसूसी शिरकत, जनाब डॉक्टर रफ़ीक अहमद कुरैशी साहब चेयरमैन, जनाब राना मुख्तियार अहमद नून साहब एडवोकेट, जनाब राना तुफैल अहमद नून साहब एडवोकेट, जनाब अजहर खान जोया साहब, जनाब हफीज़ अकबर खक साहब, जनाब राना राज़िक अहमद नून साहब, जनाब जावेद अहमद खच्ची साहब, जनाब राना गुलजार अहमद नून साहब, जनाब राना अल्लाह बचाया नून साहब नंबरदार यूसी पोंटा, जनाब राना रमज़ान अहमद नून साहब पोंटा, जनाब राना शफ़ीक अहमद नून साहब, जनाब राना शाहिद अहमद नून साहब, जनाब राना मुस्तफ़ा जखड़ साहब, जनाब राना मोहम्मद यूसुफ नून साहब के साथ दीगर दोस्त अहबाब ने वलीमे की तकरीब में शिरकत की। कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ज़ेर-ए-एहतमाम रावलपिंडी आर्टिस्ट कौंसिल हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को कौमी अमन कमेटी के हवाले से नुमायाँ कारकर्दगी पर कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल और तारीफ़ी असनाद से नवाजा गया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म की मशीर बराए ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान, रुकन कौमी असम्बली व पार्लिमानी सेक्रेटरी महकमा मौसमियात तब्दीली रुखसाना नवीद की बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। तकरीब ज़ेर सदारत अल्लामा पीर सैयद एयाज़ ज़हीर हाशमी चेयरमैन कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हुकूमत पाकिस्तान हुई। दीगर मेहमानों में डिप्टी अटारनी जनरल एडवोकेट मलक इसरारुल्लाह सैयदा नूरुल सबा हाशमी, चेयरपर्सन कौमी अमन कमेटी चौधरी मोहम्मद इसरार खां, मरकज़ी चेयरमैन पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट, मरकज़ी चेयरमैन सियासी अमूर पाकिस्तान कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, मरकज़ी सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब इस्लामाबाद जाकिर शाह अफरीदी, मरकज़ी सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट मोहम्मद आसिफ खान मुगल, वाइस चेयरमैन पंजाब सियासी अमूर कौमी अमन कमेटी साबका सीनियर फरजाना कोसर, एरम इसरार हाशमी वाइस चेयरपर्सन कौमी अमन कमेटी, चौधरी मोहम्मद यूनिया सीनियर वाइस चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, मिर्ज़ा फैसल ज़मान, अतीक खटक, नवाज़ बेग, बशीर सदर आज़ाद कश्मीर और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। तकरीब में हर शुबे से ताल्लुक़ रखने वालों और मीडिया के नुमाइंदों की कसीर तादाद में शिरकत। तकरीब के अख्तिताम पर मुल्की सालमियत और पाकिस्तान में अमन व अमान के हवाले से खुसूसी दुआ की गई। यूनियन कौंसल 1 वार्ड 2 जुगियांवाला से नौमुंतखब नाज़िम मोहम्मद आसिफ खान ने अपनी कामयाबी को आवाम की कामयाबी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इलाका आवाम ने जिस तरह एतमाद का इजहार करके भारी अक्सरियत से उन्हें कामयाब कराया है, इसी मेहनत और जज्बे के साथ उनके मसाइल भी हल करेंगे। आसिफ खान का कहना है उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आवाम की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर रखा है। पहले भी आवाम की बेलौस खिदमत की है, आइंदा भी उससे बढ़कर खिदमत का ये सफ़र जारी रखेंगे। उन्होंने अपने इलाके की तमाम आवाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इन पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया है। जैकबाबाद में इंतजामिया की नाअहली के बाइस रोड रास्तों पर सीवरेज का गंदी पानी, कीचड़ जमा, बदबू से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों समेत दौरे अज़ाब में मुब्तला। म्यूनसिपल में मुकर्रर नए एडमिनिस्ट्रेटर नसरुल्लाह सरकी की नाअहली के बाइस शहर के रास्तों को तालाब बना डाला, जिसमें हस्पताल के गेट और TCF स्कूल के सामने गंदा पानी मौजूद होने के बाइस आने वाले मरीज और तालिबे इल्मों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों ने एडमिनिस्ट्रेटर को हटाकर किसी और ईमानदार ऑफिस मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया।
जैकबाबाद सिंध तरक्की पसंद पार्टी का मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी समेत गैस और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा ज़िली सदर अब्दुल सत्तार जागीरानी की क़यादत में ज़िले दफ्तर से प्रेस क्लब तक निकाला गया। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि वफाकी सरकार की नाअहली के बायस मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा है। अवाम दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है, जबकि दूसरी जानिब मिनी बजट की तैयारी, सर्दियों में गैस और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की ज़िंदगी को मफलूज कर दिया है। नियाज़ी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। पिंडी भटिया से खबर शामिल करते हैं, जहां पर की गई मुबैना तौर पर लूटमार। तफसीलात के मुताबिक शहरियों से मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों की लूटमार। पुलिस एहलकार साथियों के हमरा थाना जलालपुर भटिया की हदूद में शहरियों से गन पॉइंट पर लूटमार कर रहे थे। लूटमार के दौरान शहरियों से हज़ारों रुपए की नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। लुटने वाले शहरियों के शोर करने पर अहले इलाका ने पकड़ लिया। पकड़े गए पुलिस एहलकारों को थाना जलालपुर भटिया पुलिस ने हिरासत में ले लिया। DPO हाफिजाबाद बिलाल जफर शेख का सख्त नोटिस, DSP को फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। लुटने वाले अफराद ने कार्रवाई के लिए थाना जलालपुर भटिया में दरख्वास्त दी। माजी की तरह एक और हवा की बेटी ने अपने बच्चे को अस्पताल के फर्श पर जन्म दिया। ये सब कैसे हुआ? तफसीलात के मुताबिक आज मुरखा 28/12/2021 को सुबह 7 बजे DHQ ढेंडिया हरिपुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक DHQD अस्पताल में एक हामला खातून तकलीफ में मुब्तला थी, मगर किसी भी नर्स या डॉक्टर ने उस पर तवज्जो ना दी और ना उसका चेकअप किया और ना ही गायनी वार्ड में एडमिट किया। जिसके बाद हामला औरत ने इस शदीद सर्दी में अस्पताल के फर्श पर बच्चे को पैदा किया। क्या ये बच्चा बड़ा होकर इस रियासत का, इस मुल्क का, इन इदारों का वफादार होगा जिस रियासत में उसकी माँ ने अस्पताल के फर्श पर इसको पैदा किया हो? सराय